श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में अभी मैं हूं एक बहुत ही पावन धाम चित्रकूट में। चित्रकूट वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के सबसे अधिक 11.5 वर्ष बिताए हैं और यहां पर भगवान श्री राम के वनवास से जुड़े हुए अनेक तीर्थ स्थान और मंदिर है। मेरे इस चित्रकूट की यात्रा में जितने भी प्रमुख मंदिर और तीर्थ स्थान है वो बता रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको चित्रकूट के 4 प्रमुख स्थान पर ले जाने वाला हूं, जिनमें से एक है ऋषि अत्रि अनुसुईया माता आश्रम। ऋषि अत्रि और अनुसुईया आश्रम यहाँ चित्रकूट धाम में बहुत ही पवित्र स्थान है और ये वही स्थान है जहाँ पर ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया से मिलने के बाद प्रभु श्री राम इस चित्रकूट धाम को छोड़कर आगे बढ़े थे। ये जो मंदाकिनी नदी चित्रकूट में बहती है, इस नदी का उद्गम भी अनुसुईया माता के तेज से ही हुआ था। बहुत ही पवित्र स्थान है अत्रि अनुसुईया आश्रम यहाँ चित्रकूट में। तो आज हम अत्रि अनुसुईया आश्रम जाएंगे, उसके साथ साथ हम स्फटिक शिला जाएंगे, हम जानकी कुंड जाएंगे और प्रमोद वन जाएंगे। ये जो चारों तीर्थ स्थान है ये यही मंदाकिनी नदी के तट पर ही है। यहाँ से ये अभी इस वक्त मैं रामघाट पे हूँ और रामघाट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक एक करके ये चारों तीर्थ स्थान मिलेंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप इन चारों स्थान पर कैसे जा सकते हैं, इन चारों स्थानों की यहाँ पर चित्रकूट में क्या महत्व है, सारी जानकारी दूंगा। यहाँ रामघाट से आप देखेंगे ये रामघाट है और ये रामघाट के कोने में आखिर में देखेंगे वहाँ पर एक पुल है। तो हम उस पुल से होते हुए वहाँ से हम ऑटो लेके आगे बढ़ते हुए हम सीधा आगे जाएंगे। तो चलते हैं, अब यहाँ रामघाट से निकलते हैं। मैं आगे चलता हूँ और आपको मैं आज चित्रकूट के जो प्रमुख 4 स्थान है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, रामघाट से आप 1 किलोमीटर आगे आएंगे तो देखिए आपको ये गेट मिलेगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये एक रास्ता है, ये जो रास्ता है सीधा रामघाट से आ रहा है। 10 रुपये आप ऑटो वाले को देंगे तो वो आपको यहाँ पर इस गेट के पास लेकर आकर छोड़ेंगे और इस गेट से आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा और अंदर फिर आपको प्रमोद वन मिलेगा। तो अभी मैं ये गेट के पास पहुँच गया, अब हम इस गेट से अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रमोद वन और प्रमोद वन का मुख्य मंदिर। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। प्रमोद वन जो है वो बहुत प्राचीन है, रामायण काल का ये स्थान है। उसके बाद लगभग यहाँ से 500 वर्ष पूर्व यहाँ एक राजा होते थे, राजा रंजीत सिंह। उन्होंने बद्रीनाथ धाम से एक कल्प वृक्ष को लाकर यहाँ पर प्रमोद वन में लगाया था और ऐसी मान्यता है कि राजा को कोई पुत्र नहीं थे तो जो रानी थी वो इस वृक्ष की पूजा करने लगी और इस वृक्ष की पूजा करने से उन्हें संतान प्राप्ति हुई। और इस कल्प वृक्ष की पूजा करने से ऐसा माना जाता है संतान की प्राप्ति होती है। पूरे देश भर से महिलाएं आती हैं, यहाँ पर पूजा करती हैं। यहाँ पर पूजा करने की विधि है। तो ये चित्रकूट में प्रमोद वन भी काफ़ी प्रसिद्ध है। रामघाट से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 10 रुपये आप ऑटो देके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये प्रमोद वन है। यहाँ पर आने पर आपको कल्प वृक्ष के दर्शन होंगे, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन होंगे और पास में ही पयोष्णी नदी बहती है। तो दोस्तों, प्रमोद वन में दर्शन करने के बाद आप फिर ऑटो लेके 1.5 किलोमीटर और आगे आएंगे तो आप पहुंचेंगे जानकी कुंड में। अभी इस वक्त मैं जानकी कुंड पहुंचा हूँ। यही रास्ता है, ये आगे सीधा प्रमोद वन है और प्रमोद वन से आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ये गेट दिखाई देगा। इस गेट से अंदर जाते हैं तो अंदर जानकी कुंड के दर्शन होते हैं। मैं अंदर चलता हूँ, आपको जानकी कुंड दिखाता हूँ और इस जगह के बारे में मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। सीता जी का ही दूसरा नाम जानकी था और सीता जी के ही नाम पर इस स्थान का नाम जानकी कुंड पड़ा है। ऐसी मान्यता है जब प्रभु श्री राम और सीता जी वनवास में थे तो सीता जी इसी स्थान पर, इसी जगह पर आकर स्नान करती थी और संवरती थी। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चारों ओर बहुत खूबसूरत जंगल है और जंगल के बीच में मंदाकिनी नदी बहती है। नदी के किनारे पर आपको सीता जी के चरण चिन्ह मिलेंगे। यहाँ चित्रकूट में बहुत सारे जगहों पर भगवान श्री राम और सीता जी के चरण चिन्ह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर
जब आप जानकी कुंड में आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको सीता जी के चरण चिन्ह मिलेंगे। अभी जो जानकी कुंड है ये एक पूरा विकसित मोहल्ला हो गया। यहाँ पर बहुत सारे घर, बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, लेकिन प्राचीन समय में यहाँ पर सिर्फ ये जंगल था और जंगल के बीच में मंदाकिनी नदी बहती थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच में मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी के पास में वहाँ पे जानकी घाट बना है जो बाद में बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर संकट मोचन मंदिर, रघुवीर मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पर कई सारे धर्मशाला और आश्रम वगैरह हैं। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये जो आप सामने छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है। और यहाँ पर जो आप मंदिर के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी सीता जी के चरण चिन्ह है और इस जगह पे भी सीता जी के चरण चिन्ह है। और ये मंदाकिनी नदी है। ये जो जगह है ये धार्मिक स्थान के साथ साथ अब एक ये अच्छा पिकनिक प्लेस भी बन गया है। जो लोग चित्रकूट धाम में घूमने आते हैं वो यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर, यहाँ पर थोड़ी दूर पे एक और आरोग्य धाम नाम का घाट बनाया गया है जहाँ पर लोग पानी में स्नान करते हैं, नहाते हैं। यहाँ पर नहाने का भी महत्व है। तो जब आप चित्रकूट की यात्रा करें तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आए, ये जानकी कुंड के दर्शन कीजिए। यहाँ पर आप मंदाकिनी नदी में नहा सकते हैं, यहाँ पर घाट बने, यहाँ के जो पानी है बिल्कुल साफ़ और क्लियर वाटर है। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है आरोग्य धाम में स्नान कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों जानकी कुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर और आगे और रामघाट से 4 किलोमीटर आगे स्फटिक शिला आता है। और स्फटिक शिला भी जो है ये चित्रकूट का बहुत पवित्र स्थान है और चित्रकूट की यात्रा में स्फटिक शिला के दर्शन का भी बहुत महत्व है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रामघाट और प्रमोद वन और जानकी कुंड से आता है। रिक्शा वाले आपको यहाँ पर जानकी कुंड से यहाँ पर आने का 10 रुपये लेंगे और यहाँ से फिर अंदर जाना पड़ता है। ये जो रास्ता है थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। अगर आप ऑटो वाले से कहेंगे तो वो आपको स्फटिक शिला अंदर भी छोड़ देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। स्फटिक शिला वो स्थान है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के बेटे जयंत ने एक कौवा का रूप लेके सीता माता के पैर पर चोंच मारी थी। यहाँ पर वो शिला है जहाँ पर भगवान श्री राम और सीता जी के चरण चिन्ह के निशान है। तो चलता हूँ मैं अंदर और आपको स्फटिक शिला दिखाता हूँ। ये स्थान भी आप देखेंगे तो ये मंदाकिनी नदी, प्योष्णी नदी के किनारे ही है। यहाँ पर देखिए शेड्स वगैरह लगे हैं, ये पूरा बना है। ये सीधा रास्ता है, आगे यहाँ ऑटो आपको यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान ब्लेंडी हर गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया। कौवा जानते हैं? कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा भगवान ने तिनके का बाण मारा। कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा 1 मिनट कर तजा भवानी। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। भगवान ये माता जानकी का पैर है। पीछे लखन भला ना मचा, पीछे लखन किला, ऊपर मंदिर। तो दोस्तों ये स्फटिक शिला, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, हमेशा भीड़ रहती है। चित्रकूट की यात्रा पे आए लोग यहाँ स्फटिक शिला में दर्शन करने ज़रूर आते हैं। ये जो स्फटिक शिला है ये भी प्योष्णी नदी के किनारे है और यहाँ पर 2-3 और मंदिर भी बन चुके हैं। लेकिन मंदिरों से ज़्यादा ये जो शिला है, ये जो पत्थर है, इसका यहाँ पर महत्व है क्योंकि इसके ऊपर जो है भगवान श्री राम सीता जी के जो है चरण चिन्ह दिखते हैं। मैंने आपको स्फटिक शिला दिखा दिया, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं स्फटिक शिला से 6 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, यहाँ ये मेन रोड पे। और ये जो आप सीधा देख रहे हैं ये सीधा रोड है रामघाट, प्रमोद वन, जानकी कुंड और स्फटिक शिला से जब आप यहाँ आएंगे तो एक रास्ता यहाँ अंदर जाता है। यहाँ 5 किलोमीटर अंदर सती अनुसुईया आश्रम है और ये वाला जो रास्ता है ये गुप्त गोदावरी और सतना को जाता है। तो गुप्त गोदावरी यहाँ से 8 किलोमीटर और आगे। तो अभी हमें यहाँ से इस रास्ते से 5 किलोमीटर अंदर जाना है। तो
दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं माता अनुसुईया आश्रम में। ये जो आश्रम है जितना प्राचीन है और ये जगह जितना दिव्य है उतना ही ये खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदाकिनी नदी बह रही है और इसके पीछे पूरा जो है जंगल और वन है। ये जो मंदाकिनी नदी है इसका उद्गम यही अनुसुईया माता आश्रम है। यही आश्रम के अंदर से पाताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है और उसके बाद फिर ये यहाँ से निकलकर पूरे चित्रकूट में बहती है। माता अनुसुईया ने यहाँ पर अपने तेज से ही माँ गंगा को यहाँ पर मंदाकिनी के रूप में बहाया था और माता अनुसुईया वही है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक बालक बनाकर, एक बच्चा बनाकर अपने गोद में खिलाया था। बहुत तेजस्वी थी अनुसुईया माता और उनके पति जो थे ऋषि अत्रि, वो सप्त ऋषियों में से एक थे जिन्होंने भगवान शिव से दीक्षा ली हुई थी और उनके जो पुत्र हुए थे वो दत्तात्रेय हुए थे, जिन्हें हम भगवान दत्तात्रेय के रूप में पूजते हैं। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो पहले आपको थोड़ा बाजार मिलेगा जैसे हर मंदिरों के बाहर, और उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे नदी के एकदम तट पर ही यहाँ पर आश्रम है। आश्रम बहुत विशाल है, बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पर चित्रकूट में जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में से सबसे बड़े मंदिरों में से एक ये अत्रि अनुसुईया माता मंदिर भी है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले अत्रीश्वर महादेव शिवलिंग का एक स्थापना किया गया है, उसके ऊपर घंटी लगी है तो घंटी बजाकर ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। और मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर दो मंजिला है, एक नीचे है और एक ऊपर है। नीचे वाले मंजिल पे बहुत सारे संत और महात्मा की समाधि है, जिसमें से परमानंद परमहंस महाराज जी की समाधि आपको सबसे पहले मिलेगी। और उसके साथ साथ में यहाँ पर चित्रों द्वारा, मूर्तियों द्वारा, सती अनुसुईया द्वारा किए गए कामों को दिखाया गया है। ऋषि अत्रि द्वारा जो किए गए काम है उन्हें चित्र द्वारा यहाँ पर बहुत खूबसूरत से सजाकर दिखाया गया है। पहली मंजिल पे जब आप जाते हैं तो आपको संपूर्ण रामायण वहाँ पर मूर्तियों में दिखेगी और भी महात्माओं की समाधियाँ दिखेंगी वहाँ पर। और उसके बाद फिर आगे आप जाएंगे तो आपको जो मुख्य मंदिर है महर्षि अत्रि का और अनुसुईया माता का जो मुख्य मंदिर है उस मंदिर के दर्शन होंगे। और मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आगे आएंगे तो आपको गणेश जी के, शिव जी के, भगवान श्री राम के और बहुत सारे मंदिर आपको जो है मुख्य मंदिर के अंदर, आश्रम के अंदर दिखेंगे। बड़े बड़े दिव्य महात्मा इस आश्रम में रहे हुए हैं। और इन सारे मंदिरों को दर्शन करके आप बाहर आएंगे तो बाहर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको प्राचीन मंदिरें कुछ मिलेंगी, जिसमें से एक प्राचीन आश्रम भी कहा जाता है कि जो प्राचीन आश्रम था वो वहीं पर था। अगर हम त्रेता युग में रामायण के समय अगर इस स्थान को देखें तो ये घोर वन था और घोर वन में महर्षि अत्रि जी का आश्रम था। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बन गए हैं तो लोगों का कहना है कि ये प्राचीन था, वो प्राचीन था, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पूरा क्षेत्र था ये महर्षि अत्रि का था। और यहाँ मंदिर के बाहर बहुत सुकून है, बहुत शांति है। आप जब यहाँ पे बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे पार्किंग है, सती अनुसुईया आश्रम के बाहर का ये पार्किंग है। गाड़ियाँ यहाँ आधा किलोमीटर पहले तक ही आती है और यहाँ पे बैरिकेडिंग्स किया है। इसके आगे आपको चल के जाना होगा। ये यहाँ पे सारे दुकानें हैं आश्रम के पास और यहाँ पे आने पे ही कुछ एक अलग सा फीलिंग आ रहा है, जैसे एक बहुत सिद्ध जगह है ये। यहाँ से आने पे ही पता चलता है, एकदम बहुत अलग सा एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। वहाँ से शुरू होता है, वहाँ हनुमान मंदिर है और उसके बाद ये मुख्य आश्रम है। पीछे आप देखेंगे तो पर्वत है और यहाँ से आगे तक पूरा जो मंदिर है। और अभी चलते हैं यहाँ से प्रवेश द्वार यहाँ पे, तो हम यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ देखिए आश्रम के बाहर एक घंटा है और इसमें लोग घंटा बजा कर फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर में जाते हैं। काफ़ी बड़ा और बहुत विशाल मंदिर है ये यहाँ पर चित्रकूट में। ये भगवान परमानंद परमहंस जी की गद्दी है और यहाँ पर देखिए एक अखंड धुनी जल रही है। कब से जल रही है धुनी? 90 वर्षों हो गए, इसकी आग नहीं बुझी। ये परमानंद परमहंस महाराज की तपोवेदी है। त्रेता युग से ही, भगवान श्री राम के युग से ही ये जो आश्रम है महर्षि अत्रि और अनुसुईया माता का, ये आश्रम तेजस्वी, विद्वान और बड़े बड़े ऋषियों का घर रहा है। इस आश्रम में बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्रेता युग से, हर युग से रहते आए हैं और आज भी इस आश्रम के अंदर हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े ऋषि और महात्मा रहते हैं। ये जो आश्रम है ये सिर्फ चित्रकूट के नहीं, हमारे भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है जहाँ पर जहाँ से बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि हुए हैं। तो अभी मैं ये आश्रम में हूँ और मुख्य मंदिर आगे है। यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। और ये धुनी से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखता हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे स्वामी भगवानंद जी महाराज जी की समाधि है और ये समाधि के पीछे पूरी रामायण की कथाओं को चित्रों में दिखाया गया है। इस तरफ अभी आगे चलते हैं।
काफ़ी बड़ा ये मंदिर है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप इधर यहाँ आएंगे तो देखिए ये एक आर्टिफिशियल गुफा का गणेश जी का मंदिर बना है। मुख्य मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। बहुत अच्छा इस जगह को बनाया गया है। इस मंदिर का जो मुख्य जो मंदिर है ये, और यहीं पे माता अनुसुईया जी के दर्शन होते हैं। ठीक सामने ऋषि के दर्शन होते हैं। और जैसे आप ये दर्शन करके आएंगे तो यहाँ पे भगवान गणेश की मूर्ति है और यहाँ से फिर आगे जाने का रास्ता। प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में ये जो आश्रम है अत्रि अनुसुईया आश्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष तक यहाँ चित्रकूट में थे और उसके बाद ऋषि अत्रि से मिलने के बाद ही ऋषि अत्रि ने प्रभु श्री राम से कहा कि आगे शरभंग ऋषि का आश्रम है और शरभंग ऋषि बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप जाके शरभंग ऋषि से मिलिए। तो प्रभु श्री राम ये चित्रकूट छोड़कर आगे निकले और आगे निकलते हुए शरभंग ऋषि से मिले और आगे ऋषियों से मिलते मिलते वो अगस्त्य ऋषि से मिलने के लिए महाराष्ट्र में पंचवटी के पास पहुँचे। हमारी जो ये यात्रा है ये लंबी चलने वाली है और हर एक स्थान रामायण से जुड़े हुए हर एक स्थान में आपको दिखाने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैंने आपको प्रमोद वन, जानकी कुंड, स्फटिक शिला और ये महर्षि अत्रि और अनुसुईया आश्रम दिखाए, और इसके बाद फिर हम अब ये चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं और आगे के स्थानों को मैं आपको बताऊँगा। इस सीरीज़ में आप मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इस यात्रा को आगे पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो को मैं यहीं अनुसुईया आश्रम पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में अगले स्थान पर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय श्री राम, जय हनुमान जी।